दिल्ली के चुनावी दंगल में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, लेकिन इस दंगल में नई लड़ाई पंजाब और दिल्ली के बीच छिड़ चुकी है। पंजाब का आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके दिल्ली के चुनावों में इसे प्रभावित करना चाहती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेताओं पर सिखों और पंजाबियत का अपमान करने का आरोप लगा रही है। दिल्ली के चुनावी दंगल में 3 दल हैं, 3 दांव हैं। बीजेपी कहती है पंजाब सरकार दिल्ली में शराब और पैसे बंटवा रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी के समर्थक गुंडागर्दी कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि सीएजी रिपोर्ट की सीरीज खुलेगी, घोटाले ही घोटाले हैं। दिल्ली की चुनावी लड़ाई में पंजाबी पॉलिटिक्स ऐसी है कि बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली भेजकर शराब और पैसे बांटने और सीसीटीवी लगवाने के आरोप लगाते हुए सुरक्षा के सवाल उठाए, तो आम आदमी पार्टी ने कहा ये सिखों को आतंकवादी कह रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हरदीप सिंह पुरी का रिश्तेदार बता दिया। बीजेपी कह रही है ये सिख समाज का घोर अपमान है। प्रवेश वर्मा पिछले 2 दिनों से वीडियो दिखाकर आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार के कर्मचारी दिल्ली में केजरीवाल का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर राज्य की गाड़ी है। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। इसका मतलब पंजाब से आने वाले सिख, पंजाबी ये सब आतंकवादी हैं, इनसे खतरा है 26 जनवरी को। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। अमित शाह जी को पंजाबियों से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अगर कोई थूक के चाटने का कोई वर्ल्ड चैंपियन है तो उसका नाम केजरीवाल है। दिल्ली में पंजाब के नाम पर शुरू हुई सियासत देखते ही देखते सिख वोट बैंक तक पहुंच चुकी है। और इस वोट बैंक का सियासी गणित ऐसा है कि दिल्ली में करीब 4% सिख समेत कुल करीब 15% पंजाबी वोटर हैं। दिल्ली की करीब 13 सीटों पर इस वोट बैंक का असर है और 9 सीटों पर सिख वोट बैंक निर्णायक है। इन 9 सीटों में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वैसे दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 4 से 40,000 के बीच सिख वोटर्स हैं। लेकिन नई दिल्ली, तिलक नगर और राजौरी गार्डन जैसी सीटों पर सिख वोट ही हार जीत तय करते हैं। दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से इस सिख वोट बैंक का रुझान बीजेपी से हटकर आपकी ओर जाता दिखा है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आज तक ब्यूरो। प्रवेश वर्मा के बयान से छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर ने भी प्रवेश वर्मा के बयान पर पलटवार किया और उनके बयानों को पंजाबियों का अपमान बताया। दिल्ली में बीजेपी लीडर और कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने पंजाब की गाड़ियों को लेकर एक बयान दिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी लगातार जो है काउंटर अटैक कर रही है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मलविंदर कांग साहब। प्रवेश वर्मा ने एक बयान दिया पंजाब की गाड़ियों को लेकर के, दिल्ली में बहुत पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, तो उसको लेकर आम आदमी पार्टी गुस्से में है। क्या कारण है गुस्से का? देखिए, ये एक बयान नहीं है, ये तौहीन है, अपमान है, एक कम्युनिटी का अपमान है। बताइए आप, दिल्ली जहाँ आप जाएंगे, हम लोग जाते हैं, वहाँ सभी स्टेटों की गाड़ियाँ घूमती। कोई राजस्थान की है, कोई यूपी की है, कोई बिहार की है, कोई पंजाब की है, और हरियाणा की तो सबसे ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से ये कहना कि 26 जनवरी आने वाली है, पंजाब की गाड़ियाँ घूम रही हैं, कोई साजिश है, यानी कि पूरी एक कम्युनिटी को टेररिज्म से जोड़ने की जो भाजपा की चाल है, ये इनको महंगी पड़ेगी। और ये इनकी मानसिकता है। ये पंजाब और पंजाबियों के प्रति बड़ी नफरत रखते हैं।
ये गाहे बगाहे उसको जाहिर कर देते जो प्रवेश वर्मा ने कल बोला है, और इसने पूरा अपमान किया है कम्युनिटी का। तो आपने प्राइम मिनिस्टर को भी अपील की है कि प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए प्रवेश वर्मा के खिलाफ। देखिए, कोई एक दो इंडिविजुअल की बात तो है नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो बीजेपी का नेता 2 बार एमपी रहा, प्रधानमंत्री जी के साथ भी रहा, मुख्यमंत्री का बेटा है वो, साबका मुख्यमंत्री का, और वो बीजेपी उसको अपना सीएम कैंडिडेट बनाना चाह रही है, तो ऐसे आदमी का इस तरीके से पूरी कम्युनिटी को टेररिज्म से जोड़ना, और उस कम्युनिटी को जो सबसे बड़ी देश प्रेमी है, जो सबसे बड़े देश से प्यार करने वाले लोग हैं, देश के लिए शहादत देने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस पे प्रधानमंत्री जी को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, या उनको इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कांग साहब, फाइनली दिल्ली क्योंकि बैटल ऑफ प्रेस्टीज बना हुआ है सभी पार्टियों के लिए, और आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, पंजाब की मशीनरी वहाँ यूज़ हो रही है, पंजाब पुलिस पर्सोनल जो है बहुत बड़ी संख्या में वहाँ घूम रही है, पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ की आरोप लगाती हैं आप पे। कि ऐसा है, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर है, और ये इनको पता है इनकी हार होने वाली है, ये बहानेबाजियां हैं। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में चुनाव हो रहा है और देश की राजधानी में हो रहा है, यहाँ तमाम छोटे से लेकर बड़े देश के लोग बैठे हैं, तो अगर कोई वायलेशन होगी तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं नोटिस लेगा? सो एक खामखा एक आम आदमी पार्टी को डिफेम करने की और अपनी कांग्रेस और भाजपा की अपनी हार को फेस सेविंग करने की तौर तरीके हैं। सो ये थे आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट मलविंदर कांग, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है प्रवेश वर्मा की स्टेटमेंट को, अपॉलॉजी सीख की है, पीएम को बोला है को इंटरवीन करें, प्लस ये भी कहा है कि अगर आरोप हैं कि पंजाब की जो ऑफिशियल मशीनरी जो मिसयूज़ हो रही है दिल्ली में, अगर कुछ ऐसे एलिगेशंस हैं तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले सकता है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। दिल्ली के चुनाव में पंजाब के नंबर प्लेट को लेकर उपजे विवाद पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नाराजगी जताई है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार दिल्ली में कैंप कर रही है और पंजाब नंबर की गाड़ियों को दिल्ली में घुमा रही है। उन गाड़ियों में कौन घूम रहा है पता ही नहीं है। वहीं सीएम भगवंत मान आज बीजेपी पर पलटवार करते हुए उन्होंने पूछा कि बीजेपी दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों कर रही है। सीएम मान ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है पोस्ट करते हुए, बीजेपी दिल्ली में पंजाब की गाड़ियों को चिन्हित क्यों कर रही है? ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। ये पंजाब के नंबर की गाड़ियों को चिन्हित करके कह रही हैं कि दिल्ली में पंजाब की गाड़ियां क्यों घूम रही हैं। वो ऐसे कह रही हैं जैसे पंजाबी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। ये मेरे और देश के हर पंजाबी के लिए बेहद अपमानजनक है। पंजाब से हैं भाई, पंजाब की लाखों गाड़ियां यहाँ आती हैं, यूपी की गाड़ियां आती हैं, हरियाणा की गाड़ियां आती हैं, राजधानी है देश की, कर्नाटका की गाड़ियां भी यहाँ आती हैं। तो क्या पंजाब वालों की गाड़ियों में गुंडे रहते हैं बस? तो ये उनको अपनी बोलबानी पर काबू रखना चाहिए। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने भी बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान की निंदा की और बीजेपी आलाकमान से अपील की है कि वो अपने नेताओं के बड़बोलेपन पर लगाम लगाएं। देखिए, बड़ी शर्म की बात है, मुझे नहीं समझ लगती कि भाजपा के इन नेताओं को पंजाब से इतनी नफरत क्यों। पंजाब की गाड़ी क्या देश की गाड़ी से कोई अलग गाड़ी है? किसी को स्टेट के साथ ऐसे आइडेंटिफाई करना, पंजाबियों की तो देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ी कुर्बानियाँ। तो पंजाब में गाड़ी बनती तो कोई नहीं है, बाहर से बन के आती हैं, तो वो पंजाब में आके उसमें ऐसा क्या हो जाता है कि पंजाब के आप ये लोग इतराज करने लग जाते हैं। ये नफरत की मशीनें हैं, इनका काम है नफरत फैलाते जाओ। तो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप को इनको चेक करना चाहिए। दिल्ली और पंजाब के बीच चल रही लड़ाई में अब हिमाचल प्रदेश भी कूद चुका है। कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने हिमाचल में फैल रहे नशे के काले कारोबार के लिए पड़ोसी राज्य पंजाब को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया है। उसके बाद पंजाब और हिमाचल के नेताओं के बीच नशे को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। तो पंजाब को इसके बारे में कहूँगा कि पंजाब इसमें जो अपना पूरा का पूरा ताकत है उसने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने के लिए लगा रखी है। और ढंग आ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ
ਸੇਵਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਲੋਡਗंज ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, कुसाल होवे, उत्थे की नहीं हुंदा। पैडलर्स यहाँ बैठे, पैडलर्स यहाँ नहीं है, पैडलर्स कहीं और हैं और डिज़ाइन बहुत बड़ा है जो कि हिमाचल प्रदेश को निचोड़ के रख देगा। 26 जनवरी अभी आने वाली है, उसके लिए मैंने कहा कि अगर ऐसे CCTV कैमरा लगाए जाएंगे, सारे शराब के जो वहाँ के पंजाब के शराब माफिया है उनका पैसों को यहाँ पे लाया जा रहा है। एक तरफ दिल्ली और पंजाब के बीच जुबानी जंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर के एक बयान से नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। चंद्रशेखर ठाकुर ने हिमाचल में बढ़ रहे नशे के कारोबार के लिए अपने पड़ोसी राज्य पंजाब को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मैं तो पंजाब को इसके बारे में कहूँगा कि पंजाब इसमें जो अपना पूरा का पूरा ताकत है उसने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करने के लिए लगा रखी है और जो डिज़ाइन हिमाचल के बारे में उनका है वो मंसूबे हम कामयाब नहीं होने देंगे। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार इसमें कड़ाई के साथ निपटेगी, लेकिन ये सारी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, लेकिन इसकी गहनता से जिसके समय आ गया, क्योंकि हर हफ्ते एक बच्चा जा रहा है, हफ्ते में 2 बच्चे जा रहे हैं और ये बड़ी पीड़ादायक परिस्थितियां हैं और लड़खड़ाता भविष्य हिमाचल प्रदेश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसलिए ये चिट्टा है या दूसरे नशे हैं, इसमें एक ताकत बड़ी जो जोरदार तरीके से हिमाचल प्रदेश को कमज़ोर करने में लगी है और कई दशकों से लगी है। कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिमाचल में बीते कुछ दिनों में नशे से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ी है। कांग्रेसी विधायक के इस बयान से पंजाब में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने कांग्रेसी विधायक के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये बिल्कुल बेहुदा ते तत्थां तो दूर ते पंजाब नूं बदनाम करने वाला यह बयान है। मतलब ये तो कह सकते हैं भी उल्टा चोर कोतवाल नूं डाटे। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਬਦਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਕਨਿਕ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਕਲੋਡਗंज ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, बल्कि पंजाब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ से भी चंद्रशेखर ठाकुर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। मैं कहना नहीं चाहता ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੈਕ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਭੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਆਮ आदमी वाले जो इंडी लाइन्स है सानू बदनाम करने लगे हुए हो। पंजाब के नेताओं का कहना है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद का दामन कितना साफ है, इसका आकलन कांग्रेसी विधायक चंद्रशेखर ठाकुर को कर लेना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कई जगह हैं जो नशे के लिए काफी चर्चित हैं। आज तक ब्यूरो। लुधियाना में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो है लुधियाना के बहादुर के रोड स्थित एक जोत नगर इलाके का, जहां पर एक फैक्ट्री मालिक ने चोरी के आरोप में एक महिला, उसकी 3 बेटियों का मुंह काला करके पूरे इलाके में घुमाया। साथ ही साथ सभी के गले में मैं चोर हूं और अपना गुनाह मान रही हूं लिखी हुई तख्तियां भी पहनाई हुई थीं। इस दौरान महिला और उसकी बेटियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई और आसपास मौजूद लोगों के द्वारा भद्दे भद्दे कमेंट भी किए गए। शर्मनाक बात यह है कि जो लोग तमाशा देख रहे थे उनमें किसी ने भी फैक्ट्री मालिक का विरोध नहीं किया। ये घटना का जो वीडियो है सामने आने के बाद महिला आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਸੀਗੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ हैगी है। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के आमरण अनशन को 57 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच जगजीत डल्लेवाल को तंबू से बाहर निकालकर मंच के पास नए केबिन में शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की मौजूदगी में किसानों के द्वारा स्ट्रेचर पर लिटाकर डल्लेवाल को नई जगह शिफ्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि डल्लेवाल अब किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे और 14 फरवरी को होने वाली केंद्र सरकार और किसानों की मीटिंग में भी शामिल होंगे। किसान नेताओं के द्वारा बताया गया है कि डल्लेवाल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन वो अनाज ग्रहण नहीं करेंगे ताकि उनका अनशन पहले की ही तरह जारी रहे। इसी बीच डॉक्टर्स की टीम ने किसानों पर अपने साथ दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगाए हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल की देखरेख करने के बारे में इनकार कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 26 जनवरी को पूरे पंजाब में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और इस दौरान पंजाब के शॉपिंग मॉल्स और बीजेपी नेताओं के आवास को भी घेरा जाएगा। जे बड़ा अंदोलन हो गया, सरकार नूं साडीआं मंगां मनणीआं पैणीआं और इस करके अज दी पीसी करके अपना पक्ष रखना से खास करके शॉपिंग मॉलों बारे शहरियों वास्ते भी आ साडी पोजीशन हैगी आ, इत्ते जरूर दो। रवनीत बिट्टू दा मैं छड्ड गया भी पंजाब दे कोई एमएसपी लीगल गारंटी कानून का घाटा नहीं हैगा। बठिंडा के प्रतापनगर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इमिग्रेशन एजेंट गुरप्रीत सिंह जोड़ा उर्फ सनी के घर पर छापेमारी की। 1 दर्जन से ज्यादा एनआईए अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की टीम ने सुबह से ही कार्रवाई शुरू कर दी थी, जो करीब 4 घंटे तक चली। जांच के दौरान अधिकारियों के द्वारा सभी के मोबाइल जब्त किए गए। जांच के बाद एनआईए ने गुरप्रीत सिंह को 27 जनवरी को चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय में पेश होने का समन भी जारी किया है, जहां आगे की पूछताछ उनसे की जानी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के स्थापना दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर से कोस्ट गार्ड के जवानों के द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड्स के बाइकर्स इस रैली में 2300 किलोमीटर तक सफर तय करके मुंबई पहुंचेंगे और इस दौरान युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध समुद्री विरासत से रूबरू करवाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड के 49वें स्थापना दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर से सेंटिनल्स ऑफ द सी सरहद से समंदर तक की बाइक रैली का आयोजन किया गया है। दोपहर करीब 1:30 बजे अमृतसर के बागा बॉर्डर पर 30 बाइकर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। 22 जनवरी को अटारी बॉर्डर से रवाना होने वाले बाइक राइडर्स 2300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और 1 फरवरी को मुंबई पहुंचेंगे, जहां गेटवे ऑफ इंडिया पर इनका स्वागत किया जाएगा। वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, इसका नाम है सेंटिनल ऑफ सी, सरहद से समंदर। हम लगभग 20 बाइकर्स हैं और 26 राइडर्स टोटल रहेंगे। 20 बाइक्स और लगभग 10 दिनों के लिए हम मोटरसाइकिल पे रहेंगे। हम सरहद टाउन से गुजरते हुए हम पहुंचेंगे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई 1 तारीख को। मुख्य मकसद क्या है इसका? मुख्य मकसद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव्स, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट, सेविंग गर्ल चाइल्ड और मरीन कंजर्वेशन। सरहद से समंदर तक की थीम पर आयोजित इस बाइक रैली का मुख्य उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ है। 10 दिनों के सफर के दौरान सभी बाइकर्स श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, बड़ोदरा और दमन से होते हुए मुंबई पहुंचेंगे और इस दौरान वो स्कूली छात्रों और स्थानीय लोगों से संवाद भी करेंगे। बीएसएफ के साथ मिलके यहाँ से रैली फ्लैग ऑफ हुई है और जो अटारी से लेके कोस्ट गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक ये जाएगी। हम सब ने उनको बहुत सहयोग किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पंजाब फ्रंटियर में जो बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर ने कोस्ट गार्ड के साथ कोलैबोरेट करके उनको पूरा सहयोग करके इस रैली को फ्लैग अप किया है। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हमने ये एक बाइक रैली का आयोजन किया है। ये बाइक रैली यहाँ अटारी बॉर्डर से स्टार्ट होके सरहद से समुद्र तक गेटवे ऑफ इंडिया तक जाएगी। 2300 किलोमीटर का डिस्टेंस ये रैली अगले 10 दिन में पूरा करेगी, जिसमें हमारे 20 मोटरसाइकिल हैं और 26
जवान हैं। रैली का जो उद्देश्य है वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन को हिंटरलैंड में प्रोपेगेट करना है। यह अभियान भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में इंडियन कोस्ट गार्ड के अदम्य समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि है, जिसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारत की समृद्ध समुद्री विरासत से रूबरू कराना है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।